देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सा पत्र लेखन हमें प्रैक्टिस कर लेने चाहिए जो क्लास 12th आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, वो सभी के लिए कारगर साबित होगा। वो कौन कौन से पत्र लेखन हमें पहले से ही पूरा ध्यान में रखना चाहिए, लिख करके प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, अच्छे कंटेंट उसके बारे में चाहिए, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और पूरा उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बड़े समय देकर के बड़ा अच्छा से कंटेंट तैयार किया गया है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो प्लीज कर लीजिएगा। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं तो विशेष करके ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। आज मैं आपके साथ पत्र लेखन साझा करने वाला हूं। सिर्फ मैं क्वेश्चंस आपको साझा करने वाला हूं कि कौन कौन से पत्र लेखन आपको याद करना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। चाहे आप लिख कर चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर याद करना बने तो याद भी कर सकते हैं, समझना बने तो समझ भी सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से चीजों को कंप्लीट कर रहे हैं। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं आज हम लोग पत्र लेखन। इसे पढ़ लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर हो जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला सवाल है, आपको पत्र लेखन ये दिमाग में रखना पड़ेगा, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क या दंड शुल्क, किसी भी प्रकार का शुल्क हो, आप निर्धन परिवार से हैं, आप अपनी मासिक शुल्क नहीं जमा कर पा रहे हैं, उससे संबंधित या एग्जामिनेशन फी से संबंधित, या अगर आप लेट जाते हैं या अनुपस्थित हो जाते हैं या परीक्षा का शुल्क नहीं जमा कर पाते हैं, जो भी हो, तो उसका दंड शुल्क बोलते हैं। उससे संबंधित किसी भी शुल्क से संबंधित माफ करने के लिए प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखना आ जाता है। एक विद्यार्थी, एक छात्रा या छात्र प्रिंसिपल के पास एक आवेदन पत्र लिख रही है जिसमें या तो वो मासिक शुल्क या परीक्षा शुल्क या दंड शुल्क माफ करने के जिक्र करेगी। तो आप भी, अगर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, कभी मासिक शुल्क के नाम पर, कभी परीक्षा शुल्क के नाम पर, तो कभी दंड शुल्क के मतलब उसके नाम पर माफी करने के संबंध में ये पत्र पूछे गए हैं। तो एक ही सवाल में 3 पत्र अगर आप बेहतर तरीके से लिखना सीख जाएंगे तो बड़ा ही शानदार होगा। आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 पत्र पूछे जाते हैं, एक औपचारिक के रूप में और एक अनौपचारिक के रूप में अथवा में करके दिया जाता है। जो आपको आता है, अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ मैं ये वाला बेहतर लिख सकता हूं, तो आप एग्जाम में वही आंसर राइटिंग में लिखेंगे। तो ये कई बार पूछे जा चुके हैं और इसका आंसर कहां मिलेगा? प्लेलिस्ट में मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। आज आपके साथ गेस्ट क्वेश्चन के रूप में इसको साझा कर रहा हूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, दंड शुल्क प्रधानाचार्य के पास लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, पहला कंप्लीट। दूसरा देखेंगे आप। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए बैंक मैनेजर के पास, हो सकता है कि बैंक मैनेजर के पास आपको खाता खुलवाने के संबंध में, हालांकि एक बार ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो देख लेना, बड़ा ही अच्छा रहेगा। बैंक मैनेजर के पास एक खाता खुलवाने के लिए कहा जा सकता है कि नया खाता खुलवाने के लिए बैंक मैनेजर के पास एक आवेदन पत्र लिखें। ठीक है, तो ये भी बच्चों ध्यान में रख लेना और प्रैक्टिस कर लेना। एक बार उसका पूरा फॉर्मेट देख लेना, कंटेंट देख लेना, कैसे लिखा जाता है, किस प्रकार से कंटेंट वहां पे डिजाइन किया जाता है, मतलब लिखा जाता है, ये देख लेना जरूर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखो, अगला हो सकता है अपने मित्र के पास लिखने के लिए। मित्र के पास हो सकता है कि आप, कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि अपनी बहन की शादी के संदर्भ में या फिर अपने भाई की शादी के संदर्भ में वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। तो आपको इससे संबंधित पत्र भी लिखने को पूछा जा सकता है। अपनी बहन की शादी हो या अपनी भाई की वैवाहिक कार्यक्रम में, शादी कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, पार्टिसिपेट करना है, उसको आप निमंत्रण दे रहे हैं, ऐसा कुछ पत्र आपको लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो इसकी भी तैयारी पहले से ही जोर शोर से कर लो। ठीक है, ये भी शानदार रहेगा, बड़ा ही शानदार रहेगा। अपनी बहन या भाई के वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, अपने पिताजी के पास पत्र लिखना है।
पिताजी के पास पत्र लिखने के 2-3 अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसमें पहला मैंने बताया आपको कि अपने पिता को एक पत्र लिखें जिसमें किसी पर्यटन स्थल का वर्णन कर रहे हैं। कहीं पर आप किसी भी पर्यटन स्थल का जिक्र कर रहे हैं, अपने पिताजी के पास में पत्र ऐसा ही लिखना है। एक ये हो सकता है। और दूसरा टाइप एक ऐसा होता है कि अपनी परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिता को एक पत्र लिखें। आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, इससे संबंधित अपने पिताजी या माताजी को भी पूछा जा सकता है। एक बार माताजी पे भी पूछा था और एक बार पिताजी पे भी पूछा है। तो अपनी परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में अपनी पिताजी और माताजी को एक पत्र लिखना है, यह भी पूछा जा सकता है। हो सकता है कि अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में भी पिताजी को पत्र लिखने का आ सकता है, क्योंकि मैं ये एक बार बताया था और वो आया भी था 2020 में, शायद ये क्वेश्चन पूछा था कि अपने जीवन के लक्ष्य को बताते हुए अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखें। तो ये पिताजी से संबंधित 3 पत्र आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत ही आसान है। और वैसे ही इसका आंसर कहां मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, पत्र लेखन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें एक बार चेक कर लेना, या हिंदी व्याकरण के नाम से होगा। आगे देखिए, बिजली की कमी दूर करने हेतु राज्य के बिजली मंत्री को एक पत्र लिखें। बिजली विभाग में पत्र लिखने के लिए कहा जा सकता है, गांव के लोग बड़े परेशान हैं, आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं, लिख रहे हैं किसको, बिजली विभाग के जो मंत्री हैं उनको लिख रहे हैं। गांवों से समस्या से जुड़ी, मतलब गांव से जुड़ी समस्याओं के निदान हेतु भी पत्र लिखने को पूछा जा सकता है। समाचार पत्रों के लिए भी पूछा जा सकता है। तो ये पत्र हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अपने गांव की समस्याओं से संबंधित अपने राज्य के मुख्यमंत्री के पास पत्र लिखें। तो ये इतने सारे पत्र अगर आप अच्छे से रिटन कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, शानदार तरीके से याद कर लेते हो, बार बार लिख लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जाम में दिक्कत होगा। और ये एक बड़ा ही शानदार पत्र पूछा जाता है, तो आप अच्छे से इन चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम लगातार आप सबके लिए यहां पर वीडियोस दे रहे हैं। तो आप जरूर मेहनत करिए, आपका परिश्रम आपके साथ रहेगा। परीक्षा बहुत पास आ रहा है, तैयारी करते रहिए, लगातार रिवीजन करते रहिए, हैंड राइटिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, चीजों को याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, जिस प्रकार से हो सके आप क्वेश्चन आंसर क्लियर करते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें, अनुशासित बने, संस्कारी बने। धन्यवाद।